हाय गाइस, दिस इज जिया ग्रेट। वेलकम बैक टू द चैनल। यह है डिजिटल क्लॉक का पार्ट 2 एपिसोड। पार्ट 1 में हम लोगों ने बनाया था इस डिजिटल डिस्प्ले को, और गाइस इस वीडियो में हम इस डिजिटल डिस्प्ले को आर्डिनो से चेक करने वाले हैं और एक सर्किट को बना करके उसको यूज करने वाले हैं। तो चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा 7 सेगमेंट का डिस्प्ले तैयार हो चुका है बन के, जिसमें से 7 सेगमेंट का वायर्स ये है जो कि कैथोड वाला है। इसमें से ये से लेकर जी तक है, और दो ये है, एक ग्राउंड का है और एक डॉट एलईडी के लिए पॉजिटिव का है, और ये है 4 एनोड लेयर के लिए 4 पिंस है एनोड का। ये कॉमन एनोड का 7 सेगमेंट डिस्प्ले बन के तैयार हुआ है गाइस। तो अब यह तैयार हो जाने के बाद हमें इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोगों को लगेगा एक आर्डिनो यूनो, जो कि आपको मार्केट में 500 550 रुपये में मिल जाएगा। तो आपको इसे खरीदना ही पड़ेगा, नहीं तो इसके बिना आप नहीं बना सकते हो इसे। तो ये ले लेने के बाद इसके पिंस यहाँ पे देखिए, इस साइड है एनालॉग का पिन, इस साइड है डिजिटल का पिन। तो यहाँ पर हम लोग इसमें से डिजिटल के पिन में से ये वाले वायर्स कनेक्ट करने वाले हैं। एनालॉग में नहीं जाना है। एनालॉग में हम जैसा कि मोटर स्विच को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एनालॉग के पिंस में कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। जो डॉट एलईडी का ग्राउंड वाला पिन है उसे हमें ग्राउंड से कनेक्ट कर लेना है। जैसे कि आर्डिनो में आप देखिए, यहाँ पे पिंस को पहले देखिए। पहले यहाँ पे ग्राउंड GND लिखा हुआ है, ये है ग्राउंड का। उसके बाद 13 12 एकदम सीरियल वाइज में है, ठीक है। तो ग्राउंड जो GND लिखा है उसमें से कनेक्ट करना है हमें डॉट एलईडी के ग्राउंड वाले को। तो यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो लेग्स है एनोड का, उसको हमें कनेक्ट करना है। तो ये रहा, इस तरह से कनेक्ट हो गया, चारों एकदम सीरियली कनेक्ट हो गया। उसके बाद अब हमें जो डॉट एलईडी का पॉजिटिव वायर है उसको भी कनेक्ट करना है। तो ये हो गया, ये भी लग गया। अब हमें 7 सेगमेंट के जो कैथोड लेग्स है उसे कनेक्ट करना है। तो उसे किस तरह से कनेक्ट करना है, तो सेगमेंट ये का हमारा पिन नंबर 8 में होगा, डिजिटल पिन का पिन नंबर 8 में कनेक्ट होगा। और उसी तरह से सीरियली 7 6 5 4 3 2 में कनेक्ट कर देना है रिमेनिंग सेगमेंट्स को। तो यहाँ पर मैं इन सारे को कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखो, ये हो गया। इसीलिए मैंने इसमें मेल और फीमेल हेडर का यूज़ किया है, ताकि इसको कोड करने में और चेक करने में आसानी होगा। डायरेक्ट इसमें लगा दिया, इंसर्ट कर दिया। तो कुछ इस तरह से वायर्स इसमें इंसर्ट हो गए गाइस। अब आइए देख लेते हैं सिमेट्रिक डायग्राम के एनिमेशन के मदद से कि इस डिजिटल डिस्प्ले के वायर को आर्डिनो में हमने किस प्रकार से कनेक्ट किया। इस डिजिटल डिस्प्ले का एनोड आउटपुट मैंने रेड वायर से निकाला है, जो कि ओवर 1 का टाइम को शो करेगा। ओवर 2 में अगर देखा जाए तो वॉयलेट वायर को मैंने आउटपुट निकाला है, और इसी प्रकार से येलो वायर जो है मिनट 1 का शो करेगा और मिनट 2 ब्लू वायर शो करेगा। ये है चारों वायर्स एनोड का आउटपुट। उसी प्रकार से ये जो डॉट एलईडी का आउटपुट है ब्लू और रेड वायर से मैंने निकाला हुआ है, ये दोनों पिंस है। उसके बाद 7 सेगमेंट्स का वायर्स इस प्रकार से है कलर्स। पिछला सर्किट में आपने देखा होगा सेम टू सेम इसी प्रकार से मैंने उसमें भी आउटपुट निकाला था, तो आप मैच करके देख लेना। तो गाइस एलईडी चला गया हमारा साइड में, और ये रहा आर्डिनो। इस आर्डिनो में हमें डॉट एलईडी के नेगेटिव को कनेक्ट करना है GND से। उसके बाद जो एनोड वायर का मिनट 2 वाला वायर है उसे कनेक्ट करना है आर्डिनो के पिन नंबर 13 से। फिर मिनट 1 वाले वायर को कनेक्ट करना है पिन नंबर 12 से। ओवर 2 के वायर को कनेक्ट करना है पिन नंबर 11 से, और जो ओवर 1 का वायर है उसे कनेक्ट करना है गाइस पिन नंबर 10 से। उसके बाद जो डॉट एलईडी का पॉजिटिव है वो हमें कनेक्ट करना है पिन नंबर 9 से। तो ये एनोड वायर और डॉट एलईडी का वायर कनेक्ट हो चुका है। अब चलिए इसमें कनेक्ट करते हैं सेगमेंट्स के वायर को। तो सेगमेंट्स का वायर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। सेगमेंट ए के वायर को कनेक्ट करना है आर्डिनो के पिन नंबर 8 से, सेगमेंट बी को पिन नंबर 7 से, और कुछ इसी प्रकार से हमें सेगमेंट सी को कनेक्ट करना है 6 से, डी को 5 से, ई को 4 से, एफ को 3 से, और सेगमेंट जी को हमें कनेक्ट करना है आर्डिनो के पिन नंबर 2 से। तो ये सारे डिजिटल पिन हमारा आर्डिनो में कनेक्ट हो चुका है। अब इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले के वायर्स को आर्डिनो यूनो में इंसर्ट करने के बाद इस आर्डिनो में हमें प्रोग्रामिंग करना होगा। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें चाहिए एक टाइप बी का केबल, जो कि टाइप बी USB पोर्ट है ये। तो इसको क्या करना होगा, यहाँ पे एक लगाना है
टाइप बी केबल को आर्डिनो यूनो में लगाने के बाद हमें यूएसबी पोर्ट को लगाना है अपने लैपटॉप में। लैपटॉप में लगाने के बाद हमें आर्डिनो के सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। लैपटॉप में आपको प्री इंस्टॉल्ड रखना है और आप चाहे तो आर्डिनो के वेबसाइट से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, यह बिल्कुल फ्री है। उसके बाद इसे ओपन कर लेने के बाद हमें कोडिंग करना होगा आर्डिनो यूनो में। कोडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर में टाइमर लाइब्रेरी को अपलोड करना होगा। टाइमर लाइब्रेरी को अपलोड करने के लिए जाना होगा आपको स्केच में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाउनलोड कर सकते हो इस लाइब्रेरी फाइल को। तो स्केच में जाने के बाद इंक्लूड लाइब्रेरी यहाँ लिखा हुआ है। इस इंक्लूड लाइब्रेरी में जाने के बाद आप देखिए ऐड जिप लाइब्रेरी लिखा हुआ है, तो ऐड जिप लाइब्रेरी में क्लिक कर देना है। उसके बाद आप डाउनलोड किए होंगे लाइब्रेरी फाइल को, तो आपका डाउनलोड फाइल में होगा। मैं इस फाइल को इस स्टोरेज में रखा हूँ, तो जिस स्टोरेज में है आपका लाइब्रेरी उस फाइल में आपको जाना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे है, तो ये देखिए टाइमर मास्टर लिखा हुआ है, तो टाइमर मास्टर को मैंने क्लिक किया और उसके बाद जस्ट ओपन में क्लिक कर देना है और गाइस यह आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पर मेरा ये लाइब्रेरी नेम टाइमर मास्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी अपलोड कर रखा था। तो आपका ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा, मतलब कि टाइमर लाइब्रेरी आपका अपलोड हो जाएगा। अब कैसे चेक कर सकते हो कि टाइमर लाइब्रेरी आपका अपलोड हुआ या फिर नहीं हुआ इसमें? तो देखिए आपको इंक्लूड लाइब्रेरी में जाना है। यहाँ पर देखिए जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर टाइमर मास्टर लिखा हुआ है, मतलब कि आपका लाइब्रेरी ऐड हो चुका है इस सॉफ्टवेयर में। अब टाइमर लाइब्रेरी को ऐड करने के बाद अब हमें कोड को अपलोड करना होगा आर्डिनो यूनो में। कोड को अपलोड करने के लिए हमें कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा। सेटिंग्स करने के लिए आपको जाना है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड टाइप सेलेक्ट करना है आपका आर्डिनो यूनो। आर्डिनो यूनो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पोर्ट आपको सेलेक्ट करना है जिस पोर्ट में आपका यूएसबी लगा हुआ है। तो यहाँ पर मेरा कॉम5 में है, तो मैंने कॉम5 में यहाँ पे ऑटोमेटिकली यह सेलेक्टेड है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको फाइल में जाना है और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कोड को डाउनलोड करके रख लेना है। उसको अब फाइल में जाने के बाद ओपन में जाना है। ओपन में जाने के बाद जो कोड आपने डाउनलोड किया उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और ओपन में क्लिक कर देना है। जैसे ही ओपन में क्लिक करेंगे तो ये कोड कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा और इस कोड को आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना है। इसका मतलब यह कि कोड आपका वेरीफाई हो रहा है या कंपाइल हो रहा है कि कोड सही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए डन कंपाइलिंग लिख दिया, मतलब कि कोड हमारा सही है। उसके बाद आपको सेकेंड वाले बटन में क्लिक करना है, यह वाला बटन है अपलोड का। इसमें से अब आपको कोड को अपलोड कर देना है और यह देखिए आर्डिनो में कोड अपलोड हो रहा है। और जैसे ही कोड अपलोड हो जाने के बाद देखिए हमारा जो 7 सेगमेंट का डिजिटल क्लॉक है उसमें से कुछ इस तरह से ब्लिंक और लाइट अप जल गई है। तो आप देख सकते हो यह एकदम पूरा बढ़िया से काम कर रहा है। यह घड़ी सारे के सारे डिजिट्स इसमें दिख रहा है। यहाँ पे एक नहीं दिख रहा है गाइज, वो आप जब स्टॉप करोगे एडजस्ट वाले बटन में क्लिक करोगे तो वह दिखने लगेगा। ये सारे अभी जो 7 सेगमेंट है वो सारे अभी जल रहे हैं, केवल जी को छोड़ करके। जी आपका जलेगा, यहाँ पे जब टाइम चेंज होगा वो आपका जलने लगेगा। मतलब कि अभी जितना जल रहा है उतना अगर आपका क्लॉक अभी जल रहा है तो सही है। आपका क्लॉक यहाँ तक आपने जो डिजिट बनाया वो आपका अभी तक सही है। गाइस यहाँ पर आर्डिनो यूनो से अभी काम कर रहा है यह वाला घड़ी। अगर आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, केवल इसके एनालॉग आर्डिनो में एनालॉग के पिन में आप उस बटन के स्विच को कनेक्ट कर लेना, उसके बाद फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन यह आपको कॉस्टली ज़्यादा पड़ेगा, तो इसको सस्ते में बनाने के लिए आपको यूज़ करना है एक आईसी को। आप चाहे तो एटमेगा 328P का यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो उससे सस्ता आता है एक एटमेगा 8A। कुछ इस तरह से ये आईसी है 28 पिन का, तो आप इस आईसी को यूज़
कर सकते हो। मैं इसी आईसी को यूज करके बनाऊंगा, केवल आईसी और सर्किट। तो अब आइए गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस प्रकार से आप इस आर्डिनो में पुश बटन के स्विच को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए 3 स्विच हमें लेना है। 2 पुश बटन का स्विच रहेगा और एक एडजस्ट का स्विच रहेगा। एडजस्ट का स्विच यहाँ पे एक बार दबाने पे वह होल्ड करके रख लेगा और जो 2 पुश बटन स्विच है वो दबाने के बाद फिर वह रिलीज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो 3 स्विच है, इन तीनों स्विच के एक एक साइड के वायर्स को हमें कनेक्ट कर देना है और उसे कनेक्ट करना है आर्डिनो के ग्राउंड वाले पिन से। और जो तीनों स्विच के अलग अलग पिन है उसमें से एडजस्ट के स्विच के वायर को कनेक्ट करना है आर्डिनो के एनालॉग के ये नोट वाले पिन में। नेक्स्ट मिनट वाले पिन को कनेक्ट करना है आर्डिनो के एनालॉग पिन के A1 वाले पिन में और ओवर वाले वायर को कनेक्ट करना है आर्डिनो के एनालॉग पिन के A2 वाले पिन में। तो इस प्रकार से स्विच को कनेक्ट करके यूज कर सकते हो आर्डिनो में। तो गाइज आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है कि ये जो डॉट एलईडी है वो थोड़ा ज्यादा ब्राइटनेस के साथ में ब्लिंक कर रही है। तो मैं चाहता हूं इसके ब्राइटनेस को कम करना। तो इसके ब्राइटनेस को कम करने के लिए हमें चाहिए एक रजिस्टर 220 ओम का। ये है डॉट एलईडी का पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव में कनेक्ट कर देता हूँ। पहले रजिस्टर, ये रजिस्टर कनेक्ट हो गया और अब हमें इसमें इसको कनेक्ट करना है। और अब देखिए जब रजिस्टर मैंने कनेक्ट किया तो इसका जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी कम हो गया है। तो कुछ इस तरह से अब यह इसका ब्राइटनेस भी कम हो गया और सारे एलईडी का ब्राइटनेस लगभग इक्वल हो चुका है। तो गाइज हमारा सर्किट इस तरह से कुछ बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये मैंने वायर्स निकाले हैं 4 वायर्स, जिसमें से पुश बटन के लगेंगे। जिस तरह से आपने सर्किट डायग्राम में देखा होगा उसी को मैं इसमें कनेक्ट करने वाला हूँ। और ये यहाँ पे आईसी लगेगी एटमेगा 8A और इस तरह से बैक साइड में मैंने कुछ इस तरह से शॉर्ट्स किए हैं वायर को, VCC और ग्राउंड को। तो ये सर्किट हमारा बनके तैयार हो चुका है। गाइज मैं इस सर्किट को बनाने आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक चलिए इस सर्किट में आईसी को लगा करके मैं सारा सेटअप कर लेता हूँ। तो इस डिजिटल डिस्प्ले को यहाँ से मैं खोल देता हूँ और ये अलग हो गया हमारा। अब ये डिस्प्ले अलग हो गया और इस डिस्प्ले को इस पिन को यूज़ करने के लिए मैं इस सर्किट को यूज़ करूंगा। ये सर्किट हो गया, लेकिन इस डिस्प्ले को मैं असेंबल करूंगा इस वाले बॉक्स में। ये बॉक्स मेरा ऑलरेडी बना हुआ था, जिसमें से देखिए यहाँ पर क्या क्या है मैं अच्छे से बता देता हूँ आप लोगों को। ये है एक लिथियम आयन बैटरी 3.7 वोल्ट की 2200 mAh की है, जिस कारण से दिन भर मेरा पावर एकदम दे देता है, पावर सप्लाई इसमें से। आप चाहे तो 2 बैटरी को पैरेलल में यूज़ कर सकते हो। और चार्जिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक इस वाले किट को। लिथियम आयन बैटरी चार्जर है विथ, आपको बताएगा भी फुल चार्ज है या फिर कितना चार्ज है, इसके बारे में आप लोग आई थिंक अवेयर होंगे। यहाँ पर एक स्विच को मैंने ऐड किया है जो कि सीरीज में कनेक्ट होगा पावर सप्लाई से। और ये है हमारा स्विच यहाँ पे एक एडजस्ट के लिए है, जो कि एक बार दबा देने पे यह दबा ही रह जाता है, दूसरे बार दबाने पे यह उठ जाता है। उसके बाद 2 पुश बटन से ओवर और मिनट के टाइम को चेंज करने के लिए। और ये 2 एलईडी है जो कि डायरेक्ट कनेक्ट होगा इस मॉड्यूल से। और ये है चार्जिंग का माइक्रो यूएसबी फीमेल जैक मैंने लगाया है इसमें चार्जिंग के लिए। बस इतना ही कुछ है इसमें। अब इसमें सारे सर्किट को हमें इसमें असेंबल करके लगा देने हैं। और गाइस लगाने के लिए भी बहुत ही इजी प्रोसेस है। जिस तरह से आप सर्किट डायग्राम में देख रहे हो एकदम 2 कॉपी इसी तरह से हमें सारे वायर्स को कनेक्ट करके इसमें असेंबल कर देने हैं। तो चलिए अब मैं इन सारे को इसी प्रकार से असेंबल कर देता हूं। और ये रहा इसका सर्किट डायग्राम। इसी सर्किट डायग्राम के अनुसार हमें सभी कंपोनेंट्स के वायर को कनेक्ट करना है। सो गाइस फाइनली हमने सारे वायर्स को सही से लगा दिया है और अब इसको मैं फिक्स कर देता हूँ इस वाले बॉक्स में। इस वाले बॉक्स को मैं स्क्रू से टाइट करूंगा। ये है जिप्सम स्क्रूज मुझे देखने में अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसी से इसको फिक्स करूंगा। आप चाहे तो प्लाईवुड से भी इसका डिजाइन कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लकड़ी का या फिर किस बोर्ड से इसको डिजाइन करोगे। सारे स्क्रूज इसमें भी लग गए और ये बन के अब हमारा रेडी हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा चार्ज करके या फिर इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो ये ऑन हो चुका है गाइज और देख सकते हो आप यहाँ पे डॉट एलईडी कुछ इस प्रकार से ब्लिंक कर रहा है।
यहाँ पे टाइम को एडजस्ट करने के लिए, टाइम को सेट करने के लिए ये 3 बटन्स लगाए हैं मैंने। पहला है एडजस्ट का, तो एडजस्ट को एक बार क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हो आप यहाँ पे ये वाला डिजिट है एक्टिव हो जाएगा और डॉट एलईडी का बंद हो जाएगा। तो उसके बाद हमें ये है ओवर का बटन, ओवर के बटन को प्रेस करोगे तो ये ओवर चेंज होगा। और दूसरा है मिनट, दूसरे बटन को प्रेस करने पे मिनट का जो है वो चेंज होगा। 3:20 अभी हो रहा है दोपहर का, तो ये मैंने ओवर में 3 कर दिया और मिनट में 20 कर देता हूँ। अब ये टाइम सेट हो गया। उसके बाद एडजस्ट बटन को एक बार फिर से प्रेस कर देना है, तो ये देखिए घड़ी चलने लगी है और यह कुछ इस प्रकार से यह अभी काम करने लगा है गाइस। अब देखिए जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट के बाद जहाँ पे 21 है तो 22 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यह काम करने लगेगा। देखिए अभी आपके देखते देखते ही मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। तो आपने देखा 21 से 22 हुआ, उसी तरह से 22 से 23 1 मिनट के बाद हो जाएगा, फिर 23 से 24 हो जाएगा अगले मिनट में। इसी प्रकार से यह घड़ी एकदम 12 आवर्स का है। 24 ओवर वाला मैं कभी फ्यूचर में बनाने बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन यह 12 बजे तक ही बजेगा, उसके बाद से 1 बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज मैं आप लोगों को 12 तक सेट करके दिखा देता हूं। और अब देखिए इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं और देखिए 1 बजता है। तो आपने देखा 12:59 से 1 बज गया गाइस। कुछ इसी तरह से यह घड़ी काम करती है और इस प्रकार से आप इस डिजिटल क्लॉक को अपने घर में आसानी से इजीली बना सकते हो। आई होप गाइज ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइज, मिलता हूँ किसी इसी तरह के इंटरेस्टिंग और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।